चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित, पेज नंबर 43, एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। बह पुलकनी बह उठी मिलनी। तो ये सुदामा चरित नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे सुदामा और कृष्णा जो द्वारिका के धीश थे, द्वारिकाधीश श्री कृष्णा और उनके जो बाल सखा सुदामा, जो दोनों नित्यानंद के आश्रम में, उनके जो गुरु थे नित्यानंद के गुरु के आश्रम में रहकर जो विद्या शिक्षा लाभ कर रहे थे। तो उसके बाद जब श्री कृष्णा जब द्वारिका में राजा बन गए, फिर सुदामा जब गए थे उनके पास उनको भेंटने के लिए, जब उनको देखने के लिए, तो तभी उनके बीच में जो कथोपकथन यानी कि उनके बीच में वार्तालाप जो हुआ था उसको वो लिखे हैं नरोत्तम दास जी, यहाँ पे उसको वर्णित किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बह पुलकनी बह उठी मिलनी बह आदर की बात, बह पठबनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हु तो बाही पठोयो ठेली, अब कही हो समुझाय के बहु धन धरो सकोली। तो यहाँ पे इस पद में नरोत्तम दास जी वर्णना किए हैं कि बह पुलकनी बह उठी मिलनी बह आदर की बात। तो इसमें वो यहाँ पे बह पुलकनी, यहाँ पे सुदामा जी जो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे थे उनके जो द्वारका में, तभी श्री कृष्णा ने उन्हें देखकर, श्री कृष्णा सुदामा अपने जो बाल सखा सुदामा जी को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रेम और उल्लास के साथ उनको गले लगाया था। गले उठी मिलनी मतलब उनको गले मतलब उनको हक किया था, उनको गले लगाए थे श्री कृष्णा अपने बाल सखा सुदामा जी को। बह आदर की बात, यह उनके सखा भाव और जो उनके बीच में सुदामा और श्री कृष्णा के बीच में जो गहरे प्रेम को ये दर्शाता है। श्री कृष्णा द्वारका के राजा थे, लेकिन ये उनके जो सखा एक दरिद्र ब्राह्मण थे, फिर भी उनके बीच में जो प्रेम और भक्ति था दोनों के बीच में, यहाँ पे उनके सखा भाव और गहरे प्रेम को दर्शा रहा है। श्री कृष्णा ने सुदामा जी को, श्री कृष्णा अपने जो मित्र सुदामा जी का आदर सत्कार किए थे, लेकिन जो सुदामा जी यहाँ पे वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो यहाँ पे सुदामा जी को ये उनको वेलकम किए थे। तो सुदामा जी की आदर सत्कार बहुत अच्छे से श्री कृष्णा ने किए थे, लेकिन सुदामा जी उनकी जो दिव्य लीला को नहीं समझ पा रहे थे। फिर उन्होंने जो श्री कृष्णा की कृपा और उनके जो अद्भुत प्रेम का आभास नहीं हो पा रहा था उस समय उनको। वह पठवनी गोपाल की, गोपाल यानी कि बाल कृष्ण, ये जो कृष्णा भगवान कृष्णा की कछु न जानी जात। तो यहाँ पे जो उनको जो आदर सत्कार जो किए थे सुदामा जी को, और सुदामा जी उनकी जो दिव्य लीला को वो समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें श्री कृष्णा के कृपा और उनकी जो अद्भुत प्रेम का आभास नहीं हो रहा था उस समय। फिर यहाँ पे घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। यहाँ पे बात जात ये सब तुक वाले शब्द है। तुक वाले यानी कि राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं उसको, जो राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में उसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और उसको बोलते हैं तुक वाले शब्द, जो तुक वाले शब्द। ये बात काज जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। ये सब तुक वाले शब्द है। तो यहाँ पे सुदामा जी सोच रहे थे घर घर कर ओढ़ते फिरे। तो यहाँ पे सुदामा जी सोचते हैं कि पहले वे
अपने जीवन की आवश्यकता पूरी करने के लिए घर घर जाकर थोड़ा थोड़ा दही मांगते थे पहले सुदामा जी सबके घर जाकर। और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ था उस समय। वे कठिनाई जिससे उनका जीवन यापन वो कर रहे थे। कौन? ये सुदामा जी। अब जो हुआ है वह फिर ये जो घर घर कर ओढ़त फिरे तनका दही, जो दही मांग रहे थे सबके घर, थोड़ा थोड़ा दही मांगते थे पहले, और उनकी स्थिति इतनी दयनीय हुआ था कि कठिनाई से अपना जीवन यापन वो बहुत ही कठिन समय में गुजर रहे थे। अब जो हुआ है वह पूरी तरह से भगवान श्री कृष्णा कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, मतलब अभी जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह से भगवान श्री कृष्णा की कृपा और उनकी जो राज सत्ता, राज समाज यानी कि राज सत्ता, राज अधिकार का परिणाम के लिए ही ये सब अभी हो रहा है बोल के वो यहाँ पे नरोत्तम दास जी यहाँ पे वर्णना किए हैं। फिर हाँ हो आवत नाही हुतो बाही पठोयो ठोली, बाही पठोयो ठेली, अब कही हो समुझाय के बहु धन धरो सकोली। तो यहाँ पे हो आवत नहीं हुतो, हो आवत नहीं हुतो बही पठोयो ठेली, अब कहियो समुझाय के बहु धन धरो सकेली। तो यहाँ पे सुदामा जी को यह भी याद आता है जब वो उनके जो गुरु आश्रम में जब रह रहे थे तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्णा को सिर्फ एक छोटी सी पोटली, उनको पोटली यानी कि उनको एक पोटली में उन श्री कृष्णा जी के लिए एक साधारण चावल भेंट किए थे। उनको याद आ रहा था जब वो उनको साधारण चावल ही उनको श्री कृष्णा को भेंट दिए थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान ने उनकी इतनी बड़ी विपत्ति को अपनी कृपा से कैसे बदल दिए। मतलब हो आवत नहीं हुतो वही पठोयो ठेली, अब कहियो समुझाय के बहु धन धरे सकेली ठेली, ये रुतुक वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे सुदामा जी को यह भी याद आता है कि जब वो अपने सखा श्री कृष्णा को सिर्फ एक छोटी सी पोटली में बांध के साधारण चावल का जो ये भाज के उसको थोड़ा ये रोस्ट करके जो देते हैं वो मुरमुरे टाइप का, वो उसको दिए थे, साधारण चावल भेंट किए थे। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी जो इतनी बड़ी विपत्ति, जो उनके जो जीवन में इतना विपत्ति आ रहा था, विपत्ति को अपने वो भगवान श्री कृष्ण अपने कृपा दृष्टि से वो कैसे बदल दिए थे। अब उनका घर, अब कहियो समुझाय के बहु धन धरो सकेली, अब उनका घर धन धान्य से समृद्धि से भर गया है। अभी उनका घर भी धन धान्य से मतलब प्रसिद्ध, मतलब प्रॉस्पेरिटी आ गया है उनके घर में। तो अब उनका घर धन धान्य और समृद्धि से भर गया है और वे सोचते हैं कि यह सब समझाना असंभव है क्योंकि यह भगवान की असीम दया का चमत्कार है। अब कहियो समुझाय के, अब यह कैसे समझ सकूं कि वह धन धरो सकेली, मतलब यह उनको समझ नहीं आ रहा है कि भगवान ने कैसे उनकी जो इतनी बड़ी विपत्ति को अपनी कृपा दृष्टि से बदल दिया। उनका जो झोपड़ी था, उनका जो झोपड़ी घर था, अभी वो धन धान्य और समृद्धि से भर गया है और वे सोचते हैं कि यह उनको वो समझाना भी असंभव है क्योंकि यह सब भगवान की असीम दया का चमत्कार है, बल्कि यहाँ पे नरोत्तम दास जी यहाँ पे लिखे हैं। तो ये था बह पुलकनी बह उठी मिलनी बह आदर की बात, बह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो को अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो बाही पठोयो ठेली, अब कहियो समुझाय के बहु धन धरो सकेली। थैंक यू, धन्यवाद।